दोस्तों, मार्च का महीना है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तभी हम और आप इस ओर ध्यान दिया है कि मार्च के महीने में तापमान के अंदर बढ़ोतरी क्यों है। नहीं दिया होगा तो आज ऐसा करते हैं कि हम लोग इस पर ही बात करते हैं कि मार्च के महीने में जहाँ पछवा हवा चलती थी या पूर्वा हवा चलती तो ठंड का एहसास होता था, वो बहुत दूर जा चुका है। और यूं कहें कि फरवरी के प्रथम वीक में ही लोगों ने गर्म कपड़े अपने संदूक और अलमीरा के अंदर रख दिए। जिस मार्च के महीने में इतनी तपिश है, उसके पीछे दैनिक हिंदुस्तान में वरिष्ठ पत्रकार पंकज चतुर्वेदी का बाहरी दुनिया को झुलसा रहे वातानुकूलित उपकरण सुर्खी से लेख छपा है। यानी एयर कंडीशन के ज़्यादा इस्तेमाल से ये सारी व्यवस्थाएं हमारे और आपके बीच देखने को मिल रही है। उसी पर आधारित लेख है जो मैं आप लोगों के बीच पढ़कर सुनाता हूं, और इससे सीखा कीजिए। अगर कोई बात मैं आप लोगों के बीच पेश करता हूं तो ये सीखने की चीज़ है। समय से पहले गर्मी आना अब सामान्य बात हो गई है। जैसे जैसे पारा चढ़ना शुरू होता है, देश के मध्यम और उच्च मध्य वर्ग के घरों, दफ्तरों और कारों के साथ सार्वजनिक बसों में एयर कंडीशन एसी शुरू हो जाते हैं। दशकों पहले जिसे विलासिता का प्रतीक माना जाता था, वह आज भारतीय जीवन शैली का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। विडंबना यह है कि जो उपकरण हमें भीतर से राहत देते हैं, वे बाहर की दुनिया को और अधिक झुलसा रहे हैं। यही सुर्खी का मकसद है। क्यों झुलसा रहे, उस पर आगे बात होगी। रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर ने आधुनिक दुनिया को आरामदायक बनाया है, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है और दवाओं के भंडारण को संभव किया है, लेकिन इनकी एक भारी कीमत हम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में चुका रहे हैं। हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि मध्य वर्ग के उदय ने उन पुरानी सामाजिक धारणाओं को बदल दिया है कि ऐसी केवल अमीरों की जागीर है। आज भारत के मध्य और निम्न मध्य वर्ग के एक बड़े हिस्से में एसी की पहुंच बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार देश के घरों व दफ्तरों में लगभग 6.7 करोड़ एसी लगे हैं। इसके अलावा 5.5 करोड़ कारों और लाखों बसों, ट्रकों में भी एसी लग गए हैं। यह सरकारी आंकड़ा है कि हर साल 1.5 करोड़ नए एसी बिक रहे हैं। यह बढ़ता बाजार आर्थिक समृद्धि का संकेत है और पर्यावरण दृष्टि से उसके अंदर एक रेफ्रिजरेंट गैस होती है जो अंदर की गर्मी को सोखती है, फिर बाहर लगी यूनिट उस गर्मी को पंखे के जरिए बाहर की हवा में छोड़ती है। यदि एक ही इमारत या गली में दर्जनों एसी चल रहे हो तो उस क्षेत्र का स्थानीय तापमान सामान्य से 1-2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। इसे शहरों में अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहा जाता है। यही नहीं, एसी के भीतर जो गैस रेफ्रिजरेंट घूमती है, वो पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आपने कभी तजर्बा किया है कि कोई एसी कार लगी हो और वो अंदर से चल रहा हो और उसके इंजन के आगे होकर आप निकले तो आपको अजीब सा फीलिंग महसूस होगा। अगर नहीं ऐसा किया है तो ज़रूर इस ओर ध्यान दीजिएगा। एसी वाली गाड़ी के आगे होकर क्रॉस कीजिएगा, आपको झुलसा देगा। अजीब टाइप का गर्मी आपके पाँव में लगेगा कम से कम। यही इस ओर इशारा कर रहा है। आधुनिक एसी में अक्सर हाइड्रोक्लोरोकार्बन जैसी गैसों का उपयोग होता है। ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में वातावरण को गर्म करने में 1000 से 3000 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक पैमाना है जो बताता है कि कोई गैस कितनी गर्मी सोखती है। तकनीकी रूप से एक एसी को 5 साल में केवल एक बार गैस रिफिलिंग की
आवश्यकता होनी चाहिए, पर भारत में हकीकत इसके उल्टा है। यहाँ लगभग 40% एसी को हर साल रिफिल किया जाता है। 5 साल से अधिक पुराने 80% एसी हर साल गैस मांगते हैं और चिंता की बात यह है कि 1/3 नए एसी 5 साल से कम पुराने को भी रिफिलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। साल 2024 में बिजली की खपत और गैस रिसाव को मिलाकर भारत के एसी से होने वाला ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 126 मैट्रिक टन तक पहुंच गया है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत की सभी यात्री कारों से होने वाले कुल उत्सर्जन से लगभग बराबर है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी को रिपोर्ट बताती है कि वर्तमान में दुनिया भर के भवनों में एसी और बिजली के पंखे कुल बिजली खपत का 20% हिस्सा सोख रहे हैं। भारत ने अतीत में ओजोन परत की रक्षा के लिए सीएफसी और एचसीएफसी जैसी गैसों को वैश्विक समय सीमा से काफ़ी पहले चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाई है। अब समय आ गया कि भारत की गाली संशोधन के तहत जलवायु संरक्षण में फिर से अग्रणी भूमिका निभाए। चुनौती निर्माण को गुणवत्ता और रिसाव रोकने की है। हमें केवल बेहतर स्टार रेटिंग पर ही नहीं बल्कि शून्य रिसाव तकनीक पर जोर देना होगा। प्रोपेन जैसे प्राकृतिक रेफ्रिजरेंट जो ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाते और जिनका ग्लोबल वार्मिंग प्रभाव नगण्य है, एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ब्राज़ील जैसे देशों ने ऐसी तकनीकें विकसित की है जो 30% अधिक ऊर्जा कुशल है। भारत को भी स्वदेशी अनुसंधान बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। भारत ने ओजोन परत को बचाने का जो संघर्ष जीता था, उसे अब जलवायु परिवर्तन के इस बड़े मोर्चे पर दोहराने की ज़रूरत है। आप लोगों ने पंकज चतुर्वेदी का लेख सुना, बाहरी दुनिया को झुलसा रहे वातानुकूलित उपकरण यानी